हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, वैवाहिक बलात्कार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार पर निर्णय हेतु 3 जज बेंच का क्या किया है, गठन किया है। देखिए, अगर दोस्तों हम देखें तो जो आईपीसी की धारा 375 का सब क्लॉज 2 है, वो क्या करता है, वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार मानने से इनकार कर देता है। तो इसके अंतर्गत ही निर्णय देने हेतु 3 जज बेंच का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब स्वयं भी होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैवाहिक दुष्कर्म या वैवाहिक बलात्कार होता क्या है। ठीक है, क्या है वैवाहिक दुष्कर्म? पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना वैवाहिक दुष्कर्म के अंतर्गत आता है। इसमें हमें देखना है कि विश्व भर के लगभग 76 से 100 देशों ने क्या किया है, वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध माना है और उसके लिए एक कानून बनाया है ना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भारत उन 34 देशों में से एक है जहां वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध नहीं माना गया है और इसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है जिसके द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किया जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि धारा 375 है क्या। सबसे पहले वैवाहिक बलात्कार के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला है कि वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है और आईपीसी की धारा 375(2) के तहत वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार नहीं माना गया है। वहीं अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके जीवित रहने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से क्या नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता है। तो एक तरह से ये इसका उल्लंघन है ना। और इससे रिलेटेड हमें कोई कानून नहीं देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका में वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाता है। तो कैसे हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या इसके लिए कोई थोड़ा बहुत कानून भी है? तो आइए वो देखते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है ना, यह लिविंग और विवाह संबंध में किसी भी प्रकार की यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है। परंतु इसके लिए क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, या फिर क्या समस्या है? तो समस्या यह है दोस्तों कि इसमें नागरिक उपचार प्रदान किया जाता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिए अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई तरीका नहीं है ना। अगर हम इसके लिए आगे की राह देखें तो इसको क्या करना चाहिए, हमें गैर कानूनी घोषित कर इसके लिए कानून बनाना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी एक शिक्षित समाज का हिस्सा है, हमारा देश लोकतांत्रिक है जहाँ पर हमें सभी के अधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक है ना। केवल किसी व्यक्ति को अगर वो विवाह कर लेता है तो उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता कि वो अपने पार्टनर के साथ है ना क्या करे, शोषण करे या फिर उसके साथ किसी भी तरह का शोषण हो, है ना। हमें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की कदम में ये एक और कदम उठाना चाहिए। इस तरह से आप इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। धन्यवाद।